कि कराची वालों का आज से चांद रात तक चालान नहीं होगा। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का ऐलान, ट्रैफिक एहलकार गाड़ी या मोटरसाइकिल भी नहीं उठाएंगे। अमला स्टैंड बाय रहेगा। ताजे रहनुमा फ़हीम नूरी ने डीआईजी का शुक्रिया अदा किया। आवाम को गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पार्किंग में खड़ी करने का मशवरा दिया। डीआईजी ट्रैफिक ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि ईद तक हमारी जो इन्फोर्समेंट है चालानिंग साइड पे, हम उसको रोक रहे हैं आवाम की खातिर ताकि फैसिलिटेट कर सकें। और नंबर 2 जो लिफ्टिंग है गाड़ियों की, उसको भी टिल ईद हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं। और ये स्टैंड बाय होगा अरेंजमेंट हमारे पास। वक्त ज़रूरत आपकी मुशावरत से इसको हम इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपका ताउन हमारे साथ रहे तो आपको ये पूरा सदर हम पत्थरों से साफ करके देंगे और मिलकर इसको वन ऑफ द किड्स ऑफ कराची बनाने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। डीआईजी ट्रैफिक की गुफ्तगू आपने सुनी है। इसी पर मजीद बात करने के लिए ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ हैं। अशरफ खान, बताइएगा कि ईद तक नहीं होगा चालान, इसमें कुछ एक्सटेंशन भी है या सिर्फ कुछ लोगों का चालान नहीं होगा या तमाम किस्म के चालान नहीं होंगे? बताऊँ कि सबसे बड़ा मसला था कि ईद से कबल जो कराची शहर में मुख्तलिफ 7 अजला हैं जहाँ बाजार भी हैं, तो ऑल सदर अलायंस के सदर फ़हीम नूरी जो हैं उन्होंने दरख्वास्त की थी डीआईजी ट्रैफिक से कि ज़ैनब मार्केट और उसके आसपास के तरफ में आर्मी तौर पर पुलिस का कंप्लेंट सेंटर भी कायम किया जाए और साथ ही ईद तक जो है कोई गाड़ी किसी भी जगह से लिफ्ट नहीं की जाए। ये तो उन्होंने अपील की थी जिसके ऊपर पीर मोहम्मद शाह को उन्होंने अफ्तार पे बुलाया था। तो उसके बाद वहाँ पे डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का बड़ा ऐलान किया कि बुध यानी आज से ईद की चांद रात तक ट्रैफिक पुलिस कहीं भी किसी भी चौक पर चालान नहीं करेगी। और डीआईजी ट्रैफिक ने जैसे कि ऐलान किया उसमें कहा कि बुध से ईद की रात तक शहर में जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार कोई गाड़ी मोटरसाइकिल को लिफ्टिंग नहीं करेंगे। सिग्नल पर ट्रैफिक चलान और गाड़ी मोटरसाइकिल की लिफ्टिंग आर्जी तौर पर मअतल रहेगी, लेकिन अमला जो है स्टैंड बाई पर रहेगा। और साथ ही यहाँ पे जो और सदर अलायंस के सदर फ़हीम नूरी जो उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने ये भी दरख्वास्त की कि ज़ैनब मार्केट पर आर्जी तौर पर पुलिस कंप्लेंट सेंटर आवाम के लिए जो है वो कायम किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो। और यहाँ पे ईद तक कोई गाड़ी किसी भी जगह लिफ्ट नहीं होगी, ये यकीन दहानी कराई है जिसपे फ़हीम नूरी जो हैं और सदर अलायंस मार्केट के सदर, उन्होंने यकीन दहानी पर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा है कि आवाम की सहूलत के लिए डीआईजी ट्रैफिक के ऐलानात का शुक्रिया अदा करते हैं। शॉपिंग सेंटर, बाजारों में आने वाले आवाम गाड़ियां मोटरसाइकिलें पार्किंग मुकामात पर खड़ी करें, मतलब बीच रोड के और साइड पे ना खड़ी करें, जो पार्किंग का एरिया वहाँ खड़ी करें तो वहाँ पे से आपकी गाड़ी अपना पिक होगी ना उसके चालान होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ईद करीब आते ही नए करेंसी नोटों का काला धंधा उरूज पर पहुंच गया। ब्लैक मार्केट में नए नोटों की गड्डियां खुलेआम फरोख्त हो रही हैं। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। बोल्टन मार्केट पर 10 रुपए वाली गड्डी 1500 रुपए तक बेची जा रही है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, नए करेंसी नोटों का काला धंधा धड़ल्ले से जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं बोल्टन मार्केट पर, जहां पर नए करेंसी नोट इजाफी पैसे लेकर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। क्या मामला है, यहाँ पे ख़रीदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, आपने कौन से नए नोट ख़रीदे और इस बार तो स्टेट बैंक ने भी नए नोट जारी किए, तो यहाँ आने की क्यों ज़रूरत पड़ी आपको? देखें, गवर्नमेंट ने तो जो ऐलान किया था कि हमने 27 अरब रुपए के फ्रेश नोट जो है बैंकों को जारी किए हैं। अब जब हम बैंक में जा रहे हैं तो बैंक वाले कह रहे हैं हमारे पास फ्रेश नोट्स ही नहीं है, तो ये तो सरासर ज़्यादती है। बैंक वाले कह रहे हैं हम जो स्टेट बैंक ने दावा किया था वो बिल्कुल गलत है, हमारे पास कोई इतने नोट क्वांटिटी में नहीं आए। अब लाजमी बात है, ईद का दिन होता है, बच्चों को नए नोट की होती है जिस तरह से हर साल हो रहा होता है। अब मैं यहाँ पे बोल्टन मार्केट आया हूँ। अब यहाँ पे एक 10 रुपये की जो फ्रेश नोट की है उसके प्राइसेस 500-600 रुपये, और अगर 50 रुपये की बात करें तो वो 1000 रुपये, 100 वाली वो भी तकरीबन इतने ही बन जाती है, 1000 रुपये। तो ये सरासर ज़्यादती है। तो स्टेट बैंक को दावा ही नहीं करना चाहिए था कि जी वो हमने जारी किए हैं। तो तरीक़ेकार जो पहले लास्ट जो हुआ है स्टेट बैंक में कि पर NIC पे 18,000 हमें स्टेट बैंक या बैंक के थ्रू जो है मिल जाते थे, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि ईद की खुशियाँ होती हैं, इसको ख़राब ना करें और प्रॉपर तरीके से जो अकाउंट होल्डर होते हैं उनको दिए जाएँ। बैंकों के जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो परेशान हैं। कहते हैं कि स्टेट बैंक ने 27 अरब रुपए के नए नोट्स जारी करने का ऐलान किया था, लेकिन उन्हें बैंकों से नए नोट्स नहीं मिल रहे। यही वजह है कि बच्चों को ईदी तो देनी है,
तो वो बोल्टन मार्केट पर पहुँचे हैं। चूँकि यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग होती है नए करेंसी नोटों की, और यहाँ पर जैसा कि बता रहे थे कि जो 10 रुपये वाली गड्डी है उससे 500 रुपये, इसी तरीके से 20 वाली, 50 वाली और 100 रुपये वाली गड्डी तक 1000 से 1500 रुपये तक इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। जी, शहरी मीठी ईद गुजारेंगे अपनों के साथ। रेलवे का ईद पर कराची से 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। 2 ट्रेनें लाहौर और 1 रावलपिंडी के लिए चलाई जाएगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन आज कैंट स्टेशन से दोपहर 1 बजे लाहौर के लिए रवाना होगी। दूसरी ट्रेन सिटी स्टेशन से रावलपिंडी के लिए 27 मार्च को चलाई जाएगी। तीसरी ट्रेन कैंट स्टेशन से 28 मार्च को रात 9 बजे रवाना होगी। बात करेंगे खुर्शीद रहमानी से, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची कैंट स्टेशन पर, और पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ईद उल फितर की छुट्टियों पर जाने वाले शहरियों के लिए ईद स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई जा रही हैं। आज ईद की जो स्पेशल ट्रेन है वो आज पहली ट्रेन दोपहर 1 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी, और मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद कराची कैंट स्टेशन के चारों अतराफ मौजूद है। और मेरे कब देख सकते हैं ये वो ट्रेन है जो स्पेशल ईद की ट्रेन है वो चलाई जाएगी। मेरे साथ इस वक्त मुसाफिर भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या कहेंगे और वो कहाँ से कराची पहुँचे हैं और अब उनका जो मकाम है वो क्या होगा। क्या कहेंगे आप, आज आपने ट्रेन के सफ़र को अख्तियार करना है, क्या कहेंगे? फर्स्ट टाइम मेरा सफ़र है। सुना था कि कराची जो अपना ईद स्पेशल है बहुत अच्छी है, उसकी टिकट भी आसानी से मिल जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इकोनॉमी क्लास की टिकट दे ही नहीं रहे, बिज़नेस क्लास की आपको मिलेगी 9800 में, और कुरा करम शालीमार किसी भी टिकट अपना रेलवे की अपना ट्रेन की ये टिकट बिल्कुल नहीं दे रहे, सिर्फ ईद स्पेशल की टिकट दे रहे हैं, वो भी 9800 रुपये में। ये शहरी हैं, इनका कहना था कि रश ज़्यादा है, टिकटें मिल नहीं रही हैं। मेरे कैमरे में काशिफ आपको दिखाएंगे, ये मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। कराची से लाहौर के लिए 2 ईद स्पेशल ट्रेनें, जबकि कराची से रावलपिंडी के लिए 1 ट्रेन चलाई जाएगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन आज दोपहर 1 बजे रवाना होगी, जबकि ईद स्पेशल ट्रेन दोपहर 1 बजे मुसाफिर को लेकर लाहौर रवाना होगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन कराची सिटी स्टेशन से रावलपिंडी के लिए 27 मार्च को रवाना होगी, जबकि दूसरी ट्रेन मुसाफिरों को लेकर 27 मार्च को 8:30 बजे रवाना होगी। जबकि कराची से लाहौर के लिए तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से रवाना की जाएगी, जो 28 मार्च को रात 9 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद कराची स्टेशन पर मौजूद है, और वो ईद उल फितर की छुट्टियाँ अपने अहले खाना के साथ गुजारने के लिए मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ शहरों का जो है वो रुख कर रहे हैं। जी, मेहनत कशों के लिए ईद उल फितर की 3 रोज़ा छुट्टियों का ऐलान। महकमे मेहनत और अफराद क़ुव्वत ने 31 मार्च से 2 अप्रैल तक आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद नोहरियों से तफसीलात लेंगे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, जैसा कि सिंध हुकूमत ने मेहनत कशों के लिए ईद उल फितर की आम छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। हुकूमत सिंध ने मेहनत कशों के लिए 3 रोज़ा आम तकलीफ का ऐलान किया है। इस हवाले से महकमा मेहनत व अफरादी क़ुव्वत ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 मार्च 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक आम तहसील होगी। पीर से बुध के रोज तक आम तहसील का ऐलान किया गया है, जिसमें कारखानों, फैक्ट्री, तमाम तर सनतों और दीगर जो निजी इदारे उनमें काम करने वाले मेहनत कश जो है ईद उल फितर की छुट्टियां सरकारी तौर पर मनाएंगे। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा मेहनत व अफरादी क़ुव्वत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आला की इटली के ताजिर को सिंध में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला ने इटली के सरमायाकारों को सिंध हुकूमत के साथ मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने की पेशकश की। वज़ीर आला मुराद अली शाह से नए इटालियन काउंसिल जनरल की मुलाकात हुई। बात करेंगे आजिज़ जमाली से, बताइएगा। जी हाँ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इटली के नए काउंसिल जनरल फेब्रिज़ो बेलेटी ने मुलाकात की है। वज़ीर आला ने इटली के नए काउंसिल जनरल को मुबारकबाद दी और कहा है कि उन्होंने इटली में इटालियन कंपनी के साथ काम भी किया है और आपके साथ मुकम्मल। वज़ीर आला ने कहा है कि इटली के सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं और इटली के इंजीनियर्स भी दिलचस्पी लेते हैं। इन्होंने कहा है कि अब वक्त है कि इटली सिंध में पब्लिक प्राइवेट के तहत सिंध हुकूमत के साथ मंसूबों पर काम करे और इटली के जो सरमायाकार हैं वो भी और दीगर मंसूबों में जो है अपना सरमायाकारी करें तो सिंध हुकूमत उनको वेलकम कहेगी। जिस पर इटली के काउंसिल जनरल का ये कहना था कि इटली के सरमायाकार वो भी इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं और इटली की हुकूमत भी
मुख्तलिफ मनसूबों में सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहती है और बड़े अरसे के बाद ये मौका होगा कि इटली की हुकूमत सुबह सिंध के साथ मिलकर काम करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, गार्डन से लापता दोनों बच्चों का कोई सुराग न मिल सका। रमजान भी इख्तिताम की जानिब गामजन है। पुलिस ने दोबारा राब्ता करने की जहमत तक नहीं की। गुमशुदा बच्चों के वालिदैन ने फिर से एहतजाज का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से, अपडेट कीजिएगा। ज़मीन खा गई, आसमान खा गया, हुकूमती नुमाइंदे, पुलिस सब खामोश हो गए। रमज़ान भी ख़त्म होने वाला है। गार्डन से 2 बच्चे लापता हुए थे, आलियान और अली रज़ा, उनका कुछ पता नहीं चल सका। बच्चों के वालिद, जो एक बच्चे का वालिद है हमारे साथ मौजूद है, दोबारा से इसी से बात करते हैं। आलियान का वालिद है, बताइएगा अब तो रमज़ान भी ख़त्म हो गया, ईद आने वाली है और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस खामोश हो गई, हुकूमती नुमाइंदे सब खामोश हो गए। सर कोई अपना खाना पूरी करके चले गए और अभी तक हम उम्मीद पे बैठे हैं अल्लाह ताला कोई अपना मौज़ा दिखावे या अल्लाह का कोई मेहरबानी होए तो हमारे बच्चे आएंगे, बाकी हम इंतज़ार में हैं। मतलब अल्लाह से उम्मीद लगा रही है और हुकूमती नुमाइंदे और पुलिस के जो नुमाइंदे हैं उनसे आप लोगों ने बिल्कुल उम्मीदें ख़त्म कर दी। पुलिस से तो ख़त्म हो गया बिल्कुल। पुलिस ने आखिरी बार कब रब्ता किया था? ये भी दिमाग में नहीं है कब तक। कितने दिन हो गए? रमज़ान में कुछ आई पुलिस? नहीं, सर्च ऑपरेशन वगैरह सब खत्म हो गया? सब लोग इंतज़ार करा के चले। कॉल वगैरह कुछ नहीं आई आपको? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। बच्चे किधर हैं? यही नहीं पता, बिल्कुल अल्लाह को पता। क्या आगे का क्या लाए अमल है आप लोगों का? क्या करेंगे? ऐसे ही खामोश बैठे रहेंगे? खामोश तो नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बस मुबारक महीना है, इसमें हम लोग उम्मीद पे हैं कि अल्लाह ताला कोई मौज़ा दिखाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम और मेहरबानी से आ जाएंगे बच्चे। बाकी गवर्नमेंट अपना कोशिश करके चला गया तो 0 के 0 रहे। अगर नहीं मिले बच्चे तो फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर वापस एहतजाज करेंगे, फिर बैठेंगे। आलियान का वालिद है, रमज़ान का महीना, अल्लाह से उम्मीद लगा दी है। हुकूमती नुमाइंदे भी से उम्मीदें ख़त्म कर दी हैं, पुलिस से भी ख़त्म कर दी है। रमज़ान में पुलिस आई भी नहीं, पूरा रमज़ान गुजर गया। इनका कहना है कि बच्चे अगर नहीं मिलते तो दोबारा से हम एहतजाज की तरफ जाएंगे और अभी तक बच्चे लापता हैं। दोनों बच्चे को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, सर्च ऑपरेशन हुआ है। पुलिस की नाकिस कारकर्दगी यहीं से ज़ाहिर हो रही है कि दोनों बच्चों को ढूंढने में नाकाम रही। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस भी काम नहीं आया। जो आला अफसरान हैं, DIG SSP लेवल के, उनकी जानिब से भी जो बच्चों को ढूंढने के लिए तमाम तर कोशिशें नाकाम जो है वो नज़र आने लगी और बच्चे अभी तक लापता हैं। कहाँ गए बच्चे, किधर हैं? आलियान के जो वालिद, उनका कहना है कि अल्लाह से उम्मीद लगाई है, अल्लाह ही जो है वो हमारे बच्चे को जो है वो कोई मौज़ा दिखाकर वापस करेगा। लेकिन अगर बच्चे नहीं मिलते हैं तो एहतजाज की तरफ हम जो है फिर से जाएंगे। मुहाफिज भी हुए गैर महफूज। कोरंगी सनती एरिया में बेकाबू वाटर टैंकर ट्रैफिक चौकी में जा घुसा। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़या सुबह 6 बजे के करीब पेश आया। मजीद जानेंगे सलमान सलीम से। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम कोरंगी सनती एरिया गोदाम चौरंगी पर मौजूद हैं और तेज़ रफ्तार टैंकर वैसे तो शहर में दंदनाते फिर रहे हैं, शहरियों की जान लेते फिर रहे हैं, लेकिन आज एक सुबह सवेरे तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर बेकाबू होकर इस ट्रैफिक चौकी में जा घुसा है। कोरंगी ट्रैफिक चौकी की एक सब चौकी यहाँ पर बनाई गई थी ताकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पर पानी पी सकें, अंदर बैठ सकें और टैंकर की रफ्तार आप इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि पूरा एक दरख्त जो है वो उखाड़ दिया, कई दरख्त जो है वो उखाड़ दिए और चौकी की हालत मेरे कैमरामैन कयूम शेख जो है वो आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से तेज़ रफ्तारी के साथ उसने वाटर टैंकर ने चौकी को हिट किया है कि किसी भी टाइम पे ये चौकी जो है वो मुनद्दम भी हो सकती है। तमाम फौरी तौर के ऊपर कार्रवाई करते हुए वाटर टैंकर ड्राइवर को गिरफ़्तार किया गया है। वाटर टैंकर को जो है वो तहवील में लिया गया है और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। इस हवाले से जब SO कोरंगी आसिफ से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि सुबह 6 बजे का टाइम था जब एक बेकाबू वाटर टैंकर इस ट्रैफिक चौकी में आ घुसा। तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है और मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हैवी ट्रैफिक के ऊपर क्रैकडाउन का आगाज़ भी कर दिया गया है। जी, नवा साल 11वीं जमात का इम्तिहान देने वाले तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। आखिरकार तलबा को इंसाफ मिल गया। तलबा का कहना था कि बोर्ड की नाअहली की वजह से
पूरे साल तलबा कर्ब में मुब्तला रहे। ग्रेस मार्क्स देने के फैसले से बोर्ड की नाअहली को ना छुपाया जाए। मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि आला सानवी तालिबी बोर्ड कराची के जो मुतनाज़ा नताइज थे 11वीं जमात के, जिस पर पूरा कराची जो है वो परेशान था और मेजॉरिटी बच्चों को जो है फेल कर दिया गया था, तो उससे मुतल्लिक जो है हुकूमत सिंध ने एक कमेटी तश्कील दी थी। वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह की सदारत में वो कमेटी जो है वो काम कर रही थी और उस कमेटी का जो कह सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो सामने आया तो पता लगा कि बोर्ड की नाअहली जो है वो सामने आई है, जिससे मुतल्लिक हुकूमत ने यह फैसला किया है कि 11वीं जमात के बच्चों को जो कि फेल हुए उनको ग्रेस मार्क्स देकर जो है वो पास कर दिया जाएगा। इस वक्त 11वीं जमात के मेरे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं। अब इन्होंने 12वीं जमात का इम्तिहान देना है। इम्तिहान में बहुत कम वक्त रह गया है, लेकिन इस फैसले से ये बच्चे कितना मुतमईन है इन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। बहुत अरसे बाद कितना प्रोटेस्ट हुए, कितने जद्दोजहद की, कितनी आवाज़ें उठाई, अब जाके फैसला आया, आपके हक में आया, क्या कहेंगे? दरअसल बात तो ये है कि पहले हमें इससे उम्मीद नहीं थी कि ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे और हमें मतलब जो है हमारा हिसाब मिलेगा, जो नंबर हमारे गए हुए, जो वक़्त हमारा आया हुआ है। क्योंकि मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया, क्योंकि एक बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करते हैं, अगर उससे मतलब ये उसला शक नहीं हो जाए तो बच्चे फिर आगे नहीं बढ़ सकते। इस दफ़ा अगर ग्रेस मार्क्स दे दिए गए और उससे पास कर दिए गए तो हम यकीनन जो है ना वज़ीर तालीम साहब का जो वज़ीर है उसका भी शुक्रिया अदा करेंगे और बोर्ड से जो बोर्ड का जो चेयरमैन है उससे ये कहेंगे कि आइंदा जो है ऐसे गलती करनी है। आप क्या कहेंगे कि कितना मुतमईन है इस फैसले से? और दूसरा, जो ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, आप ये नहीं समझते कि जो बच्चे जिन्होंने वाकई मेहनत की थी और जिन्होंने मेहनत नहीं भी की थी उनके हवाले से भी कुछ फैसला ऑथेंटिक लेना चाहिए? मैं तो यही बोलूँगा कि भाई क्या कहते हैं, जो इनका सिस्टम है शुरू से लेके पहले से ही लेके ख़राब है और अभी तक सही नहीं हुआ है। सही इनके इनके चेयरमैन सही नहीं है। इनको क्या कहते हैं, एक तो बोर्ड्स का रिज़ल्ट इन्होंने निकालते 6-6 महीने बाद, 4-4 महीने बाद रिज़ल्ट आता है हमारा, फिर उसके बाद आता भी है तो सही नहीं आता। मैट्रिक हो गया, फर्स्ट ईयर हो गया, रिज़ल्ट सही नहीं आता और अभी इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए। वो भी जो बच्चे पढ़े सही उनको भी वही मार्क्स मिले, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े उनको भी वही मार्क्स मिले। सही मार्क्स जो है हमारे क्या कहते हैं, जो हमारी परसेंटेज है वो हमारे क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी में इनडायरेक्टली क्या कहते हैं अफेक्ट करता है। सही तो हम क्या कहते हैं, मेरी तो यही दरख्वास्त है कि भाई जो सिंध हुकूमत है भाई अपने सिस्टम को थोड़ा अपग्रेड करे, सही हाई लेवल पे लेके जाए। आप जहाँ पे आप पहले थे अभी भी वहीं पे खड़े हैं, कोई अपग्रेड नहीं आई है, कुछ नहीं आया। सही कंप्लेन बॉक्स में जाओ, कंप्लेन बॉक्स भी भरे हुए पर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ग्रेस मार्क्स तो दे दिए गए, देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी तो साबित हुई है, लेकिन इन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जो इनके वक्त का ज़िया है उसको कोई भी जो है वो पूर्ण नहीं कर सकता और ग्रेस मार्क्स देकर जो है एक कह सकते हैं कि एक मामले को जो है वो बंद तो कर दिया गया, ठप कर दिया गया, लेकिन कोई ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाने की ज़रूरत है कि आगे जो है इस तरह की सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़े। जी, अहम खबर से आपको आगाह करें, अब खवातीन असातिज़ा का असल चेहरा सामने आएगा। सिंध हुकूमत ने खवातीन असातिज़ा के मेकअप करने पर पाबंदी आयद कर दी। स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा ज़ेवरात भी नहीं पहन सकेंगे। मर्दों की जीन्स और टी शर्ट पहनने पर भी पाबंदी लगा दी गई। महकमा तालीम ने सुबह भर के स्कूल्स के लिए बाज़ाब्ता इख्लाक जारी कर दिया है। आजिज़ जवानी हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, ये सिंध के असातिज़ा के लिए बड़ी खबर है। महकमा तालीम सिंध ने एक ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है। गुज़िश्ता रोज़ उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें असातिज़ा पे बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। इस नोटिफिकेशन या ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक ख़वातीन जो असातिज़ा हैं उनके स्कूलों के अंदर मेकअप करने पर पाबंदी होगी। मर्द असातिज़ा के जीन्स और टी शर्ट्स पहनने पर पाबंदी होगी, जबकि ख़वातीन असातिज़ा के लिए ज़ेवरात पहनने पर भी पाबंदी होगी। ख़वातीन असातिज़ा के लिए लिखा गया है कि बड़ी हील्स वाली सैंडल और ज़ेवरात पहनने से गुरेज करें, जबकि स्कूलों के अंदर गुटखा, सिगरेट, नस्वार इनके इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। इसमें लिखा गया है कि मर्द असातिज़ा जो हैं वो टी शर्ट नहीं पहन सकेंगे, अलबत्ता शर्ट, पैंट, कोट, जूते पहन सकते हैं।
शलवार कमीज और सैंडल भी पहन सकते हैं। ख़वातीन असातिज़ा गाउन पहन सकती हैं। महकमे तालीम सिंध ने असातिज़ा के लिए इस ज़ाब्ता अखलाक को तमाम स्कूलों के लिए जारी किया है। तमाम डायरेक्टर्स को, तमाम डिस्ट्रिक्ट अफसरान को ये भेजा गया है। इसमें एक नुक्ता ये भी है कि जो तलबा हैं वो स्कूलों के अंदर अपनी ज़ाती सरगर्मियाँ नहीं कर सकते। एकेडमिक सरगर्मियों के अलावा तलबा के दीगर तमाम सरगर्मियों पर भी पाबंदी होगी। जी ठीक है, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। कराची में हादसात की रोकथाम के लिए सोमोटो नोटिस दिया जाए। मुत्तहिदा के डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद खान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। 2025 में अब तक 207 अफराद ट्रैफिक हादसात में जान बहक हो चुके। मजीद जानेंगे, आज हमारे से अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, ये MQM से वाबस्ता सिंध असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं ताहा अहमद खान। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है। ये खत बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात के हवाले से है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है कि वो इस पे सोमोटो एक्शन लें। इस खत के मुताबिक कराची में 2025 में 207 अमवात, 2623 अफराद जख्मी हो चुके हैं। मलीर हाल्ट हादसा, हामिला खातून, शोहर और नौजायद बच्चे के दमनाक मौत पर भी गहरे दुख का इजहार किया है और अपने खत में लिखा है कि इस किस्म के कई हादसा रोजाना इस शहर में जन्म ले रहे हैं। गैर कानूनी संपर्क और हेवी ट्रैफिक के नकलो हरकत पर सख्त पाबंदियाँ लगा दी जाएँ। कराची के शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ट्रैफिक हादसा के बढ़ते हुए वाक़यात को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अज खुद नोटिस लेकर कार्रवाई करे और उम्मीद की जाती है कि इस खत पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस लेंगे। ये खत लिखा है ताहा अहमद खान ने। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मलीर हॉल्ट में तेज रफ्तार टैंकर का मियाँ बीवी और बच्चे को कुचलने का केस। अदालत ने मुलजिम टैंकर ड्राइवर को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जवाद आसिफ से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मलीर हॉल में तेज रफ्तार वाटर टैंकर का मियां बीवी और बच्चे को कुचलने का केस है। दो मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में वाटर टैंकर ड्राइवर रहीम बादशाह और वकास उमर शामिल हैं। अशफाक पवर की अदालत में आज इन्हें पेश किया गया, जहां पर तफ्तीशी अफसर मंजूर अली की जानिब से मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर जज अशफाक पवर ने दोनों मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि जो वाटर टैंकर के मालिकान हैं उनको बाबत उनकी मालूमात करके उन्हें भी गिरफ्तार करना है, जबकि ये भी देखना है कि कहीं ये वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना तो नहीं है, जबकि ये भी देखना है कि जिस रूट पर ये ट्रैफिक आ रही थी वहाँ पर इन्हें परमिट आया नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध पुलिस में तरक्कियां। ग्रेड 16 के 62 पुलिस असिस्टेंट को सुपरिटेंडेंट्स के ओहदों पर तरक्कियां दे दी गई। सूबाई वज़ीर दाखिला की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। सिंध पुलिस में तरक्कियां। ग्रेड 16 के 62 पुलिस असिस्टेंट्स को सुपरिटेंडेंट्स के ओहदों पर तरक्कियां दे दी गई हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन महकमा दाखिला सिंध ने जारी किया है। तरक्कियां पाने वालों में असद हारून, अरशद अहमद और दीगर शामिल हैं। तफसीलात लेंगे आज़ाद नोहड़ियों से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सिंध पुलिस के 62 पुलिस असिस्टेंट को 16 से 17 ग्रेड में सुपरिटेंडेंट के ओहदों पर तरक्कियां दे दी है, जिसका सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नज्जार की मंजूरी के बाद महकमा दाखिला सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्कियां पाने वालों में असद हारून, अरशद अहमद, मोहम्मद अब्दुल मालिक, जमाल हुसैन को जो है 17 ग्रेड में तरक्कियां दे दी गई है। इसके अलावा मोहम्मद यूनस, रशीदुद्दीन, मोहम्मद साले अंसारी, मुज़ाहिर हुसैन, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद रियाज, मेहताब हुसैन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद शुएब को भी तरक्की मिली गई, जबकि मोहम्मद अली, सलीम अख्तर, जफर अब्बास, मोहम्मद इकबाल, नूर मोहम्मद, अब्दुल गफूर, परवेज खान, सैयद कामरान और राना मोहम्मद समेत 62 पुलिस के असिस्टेंट है जो 16 ग्रेड के, उनको 17 ग्रेड में तरक्कियां देकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी मोहन मूसा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। PSL 10 के तराने में कौन आवाज़ का जादू जगाएगा? शायकीन क्रिकेट को PSL 10 के तराने का इंतजार है। PCB ने गुलकार का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के नामवर गुलकार अली जफर PSL के गाने में आवाज़ का जादू जगाएंगे। बात करेंगे मोहम्मद हम्माद से। हम्माद, बताइएगा, इस गाने में सोलो परफॉर्मेंस होगी या फिर ये भी जो है वो डुएट में होगा?
जी देखें, बिल्कुल पाकिस्तान PSL 10 के लिए जो है वो जो नया तराना है उसके लिए ऑफिशियल बयान जारी कर दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसमें अली जफर जो कि पाकिस्तान के नामवर गुलकार हैं वो जो है पाकिस्तान का PSL 10 का तराना जो है गाएंगे, और जिसका ऑफिशियल जो पोस्ट है वो इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दिया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे शेयर किया है, जिसपे उनका ये कहना है कि PSL सीजन 10 का जो नया तराना है वो गाना है वो अली जफर ही जो है वो गाएंगे और वो जलवा गुरु होंगे। जबकि लास्ट सीजन में भी जो है अली जफर ने ही जो है PSL 9 का भी जो है वो गाना गाया था। तो अब शायकीन को सिर्फ इंतजार है इस गाने का, जब इस गाने की वीडियो रिलीज होगी तो देखना होगा ये गाना जो है वो अली जफर कितनी धूमधाम से ये गाना गाते हैं और PSL का नया जो नए सीजन का जो गाना होगा वो कैसा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया, तो वहीं रेकोडेक पर हुकूमत के मुस्बत इक़दामात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी का सबब बन गए। स्टॉक मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं वसीम इफ्तिखार से। अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि कारोबारी हफ्ते के आज तीसरे रोज़ जब कारोबार का आगाज़ हुआ है, तो कारोबार के आगाज़ के साथ ही जो है वो ना सिर्फ तेज़ी देखने में आ रही है, बल्कि 100 इंडेक्स में हमने कारोबार के आगाज़ पे जो तकरीबन 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा। उसके बाद हमने देखा कि 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 100 इंडेक्स 1,18,000 की सतह जो है वो अबूर कर गया। इस वक्त हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर्स में तेज़ी देखने में आ रही है। आज तेज़ी की वजूहत क्या है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहरियार बट जो कि माहिर स्टॉक मार्केट है। शहरियार, आज हम बोर्ड देख रहे हैं कि ग्रीन ही ग्रीन नजर आ रहा है और बहुत सी कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखने वाली, क्या वजूहत बनी? देखिए, जिस खबर का हम काफ़ी अरसे से इंतजार कर रहे थे और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जिसके लिए वेट कर रही थी वो थी रिकॉर्डिंग के हवाले से खबर, फिर साथ साथ IMF के हवाले से जो मुस्बत पेशरफ्त हुई है और हमने देखा कि IMF ने बिल आखिर पाकिस्तान के साथ मुआहिदा कर लिया, जिसके बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर ने बिल्कुल आउट परफॉर्म किया। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं। साथ साथ रिकॉर्डिंग के हवाले से जो मुस्बत खबरें आई हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ ग्रांट का ऐलान किया है बल्कि जो है उसके ऊपर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट चेंज हुए हैं बावजूद इसके कि ये रोल ओवर वीक है, लेकिन चूंकि IMF का प्रोग्राम की काफ़ी मुस्बत खबर है, जिसके बाद हम देख रहे हैं मार्केट में काफ़ी तेज़ी हो रही है। आज इनको ईद से पहले बहुत अच्छी खबर जो हुकूमत की जानिब से सामने आई है वो ये है कि रेकोडेक के मामले पे जो है वो हुकूमत ने बहुत अच्छा ना सिर्फ स्टांस लिया, बल्कि पाकिस्तान जो है वो IMF के साथ जो स्टाफ लेवल का मुआहदा है, ना सिर्फ वो कामयाबी के साथ जो है वो मुआहदा हुआ है, बल्कि उसके साथ साथ जो IMF का प्रोग्राम है वो हासिल करने में कामयाब पाकिस्तान हो गया है। तो ये वजह है कि उसके असर स्टॉक मार्केट में देखने में आ रहे हैं। यही वजह है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिसमें बिलखुसूस ऑयल एंड गैस सेक्टर में तेज़ी देखने में आ रही। तो इन तमाम खबरों ने जो है वो स्टॉक मार्केट के जो सरमायाकार हैं उनको एतमाद फराहम किया और यही वजह है कि मुस्बत रुझान स्टॉक मार्केट में देखने में आ रहा है। जी।